हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एपिसोटोमी। एपिसोटोमी ऑल्सो नोन एज पेरिनोटोमी यानी कि पेरिनियम टोमी यानी कि कट, और डेलिबरेटरी प्लान इंसिजन ऑन पेरिनियम। डेलिबरेटरी यानी कि क्या होता है, डन ऑन पर्पस, यानी कि एक पर्पस के लिए प्लान इंसिजन करते हैं पेरिनियम में। मोस्ट कॉमन ऑपरेटिव प्रोसीजर, ये बहुत कॉमन ऑपरेटिव प्रोसीजर है बट नॉट रूटीन प्रोसीजर। लेकिन एक रूटीन प्रोसीजर नहीं है, यानी कि जिस फीमेल को नीड है एपिस्टोमी करने की उनको ही करना है, और जिनको नीड नहीं है उसमें ज़रूरत नहीं होता। इंडिकेशन देखते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेशन है कि किन फीमेल को एपिस्टोमी देना चाहिए, तो सबसे पहले है प्राइमी ग्रेविडा, यानी कि जो फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उनको दे सकते हैं एपिस्टोमी। रिजिड पेरिनियम, अगर पेरिनियम जो है वो एकदम टाइट है तो उसमें हम एपिस्टोमी कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर जो है वो मोर देन 18 आवर का है तो हम उसमें जो फीमेल को एपिस्टोमी दे सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, अगर डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रहा है तो उसमें एपिस्टोमी दे सकते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो ट्विंस है या ट्रिपलेट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एपिस्टोमी कर सकते हैं। साथ में अगर मैक्रोजोमी यानी कि लार्ज साइज बेबी है तो उसमें भी हम एपिस्टोमी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इफ नो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम एपिस्टोमी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में एपिस्टोमी करेंगे ना, हम सी सेक्शन में एपिस्टोमी की जरूरत ही क्या है, इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर नो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है तो। टाइमिंग ऑफ एपिस्टोमी देखा जाए तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, जस्ट बिफोर क्राउनिंग, क्राउनिंग होने के जस्ट पहले बोल सकते हो, या फिर 3 से 4 सेंटीमीटर बाईपैरेटल डायमीटर विजिबल हो जाता है जो बेबी का, तब कर सकते हैं। या बल्ज पेरिनियम या थिन पेरिनियम, बल्ज पेरिनियम या थिन पेरिनियम, जो पेरिनियम है वो बल्ज आउट हो आपको दिख रहा है या थिन पेरिनियम दिख रहा है, तो ये क्या है, एपिस्टोमी का टाइमिंग है, इस समय पे क्या है हम एपिस्टोमी कर सकते हैं। पर्पस अगर देखें हम एपिस्टोमी करने का, तो इंक्रीज वर्जाइना इंटॉर्टस, यानी कि जो ओपनिंग होती है वर्जाइना का उसको इंक्रीज करने के लिए, टू फैसिलिटेट वर्जाइनल डिलीवरी, वर्जाइनल डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि वर्जाइनल डिलीवरी हो जाए उसके लिए। टू प्रिवेंट कंप्लीट पेरिनियल टीयर, पेरिनियल टीयर ना हो जाए, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो पेरिनियल टीयर हो सकता है, इससे अच्छा एपिस्टोमी करके हम थोड़ा स्पेस दे सकते हैं। तो इस इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, एपिस्टोमी करते हैं। अब अगर हम टाइप देखें एपिस्टोमी के कितने टाइप होते हैं, तो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है मीडियोलैटरल एपिस्टोमी, यानी कि जो फॉर्चिट होता है हमारे वजाइना में, वहां से हम क्या करेंगे, मीडियोलैटरल यानी कि लेटरल साइड वे में हम करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये अगर मान लो आपका फॉर्च्यूट है तो यहाँ से हमको ये लेटरली गया है 2.5 सेंटीमीटर का कट करते हैं, और ये क्या रहता है, स्टार्ट इंसिजन फ्रॉम फॉर्च्यूट टू मीडियल लेटरली 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ हम फॉर्च्यूट से करेंगे, ये फॉर्च्यूट है मान लो ये, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लेटरली जाके 2.5 सेंटीमीटर का कट करेंगे, जिससे बेबी को डिलीवरी होने में ईजी होगा। अब क्या करते हैं, सेकेंड जो क्या है, मीडियन एपिस्टोमी। मीडियन एपिस्टोमी यानी कि मान लो ये एनस है, एनस के सीधा एकदम स्ट्रेट जो करते हैं कट, उसको मीडियम एपिस्टोमी बोलते हैं। इसमें भी जो 2.5 सेंटीमीटर का ही, हर एपिस्टोमी में 2.5 सेंटीमीटर का ही कट करेंगे। इसमें क्या रहता है, इट में कॉज कंप्लीट पेरिनियल टीयर, सीपीटी, ये सीपीटी कॉज कर सकता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन है ये, जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन है वो ये मीडियोलैटरल। अब देखते हैं हम जे शेप्ड एपिस्टोमी। स्टार्ट इंसिजन फ्रॉम फॉर्चिट, फॉर्चिट से जो इंसिजन है वो स्टार्ट करते हैं सेम ये फॉर्चिट से, और उसके बाद क्या करते हैं, टू 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड की तरफ कट करेंगे। उसके बाद हमको या तो हम ये 7 PM या 5 PM, जैसा क्लॉक होता है ना 7 PM में ऐसा, 5 PM में वैसा, तो इन दोनों में से कोई एक कट करते हैं, या तो इस साइड 1 सेंटीमीटर कट करेंगे या तो इस साइड 1 सेंटीमीटर कट करेंगे। तो ये क्या, एक तो जे शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, ये सीधा जे, ये उल्टा जे, ये या तो ये कट होगा या तो ये कट होगा। तो ये है जे शेप्ड एपिस्टोमी। इट में भी डिक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ सीपीटी यानी कि कंप्लीट पेरिनियल टीयर। इस जे शेप एपिस्टोमी से हम क्या है, कंप्लीट पेरिनियल टीयर को अवॉइड कर सकते हैं। अब फोर्थ अगर हम देखें तो है लेटरल एपिस्टोमी। लेटरल एपिस्टोमी में हम देखते कैसे करते हैं, स्टार्ट इंसिजन फ्रॉम फॉर्चिट, सेम इसमें फॉर्चिट से ही जो है वो इंसिजन स्टार्ट करते हैं। साथ में क्या करते हैं, फॉर्चिट देन 2.5 सेंटीमीटर का, इस सब में हमको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर का ही इंसिजन होगा।
और साथ में क्या है, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इंजुरी। इसमें क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड इंजुरी का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि जो ग्लैंड रहते हैं वो फॉर्चिट के जस्ट आजू बाजू ही रहते हैं और ये क्या है, लेटरली हो रहा है, यानी कि बाजू से, इसको मिडिल में हम नहीं कर रहे, ये लेटरल साइड से हो रहा है। तो इसमें क्या है, चांस रहता है कि बार्थोलिन ग्लैंड का क्या है, इंजुरी हो जाए। तो जो एपिस्टोमी है उसमें जो हम सीजर यूज करते हैं, ब्रूंस स्टेडलर एपिस्टोमी सीजर यूज करते हैं। रिपेयरिंग जब हम करेंगे एपिस्टोमी का, तो सबसे पहले जो वजाइनल म्यूकोजा है उसको रिपेयर करेंगे, फिर पेरिनियल मसल्स का रिपेयर करेंगे, फिर पेरिनियल स्किन का रिपेयर करेंगे। और जो एपिस्टोमी है उसका डिग्री होता है, जो मोस्ट कॉमन डिग्री जो एपिस्टोमी का होता है वो सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टियर अगर होगा तो पेरिनियल स्किन का जो है टियर होगा। सेकंड डिग्री अगर पेरिनियल टियर होगा तो पेरिनियल मसल्स का टियर, यहाँ जो स्किन से वो मसल्स में पहुंच जाएगा। थर्ड डिग्री अगर पेरिनियल टियर हुआ तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनल स्पिंचर पार्शियली, एनल स्पिंचर का पार्शियली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर में। और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर में कंप्लीट पेरिनियल टियर हो जाता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ तक था हमारा एपिस्टोमी टॉपिक। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।